पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, यद्यपि भगवान की वाणी स्पष्ट थी कि जिस प्रकार से रोगी वैद्य से कुपथ मांगता है और वैद्य उसे नहीं देते हैं, उसी प्रकार से मैंने आपका हित किया। परंतु माया के विवश होने के कारण देवर्षि नारद जी मूढ़ हो गए हैं, इसलिए समझ नहीं पाए। ऋषिराज देवर्षि नारद जी तुरंत स्वयंवर भूमि की ओर प्रस्थान किए। स्वयंवर भूमि में सब राजा लोग आ चुके हैं। कन्या के आगमन का समय हो चुका है। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। राजा लोग अपने अपने आसन पर बहुत से बनाव करके समाज के सहित बैठे हुए हैं। सभी राजा लोग श्रृंगार किए हुए हैं, अपने समाज से सुसज्जित हैं। जैसे कि मंत्री है, मुख्य रूप से अंगरक्षक हैं और सेवक लोग हैं, ये सब राजा के साथ हैं। गीतावली बालकांड 82 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, राजा रंग भूमि सब बैठे जाई जाई के। तो ये राजा लोग सब रंगभूमि में उपस्थित हो चुके हैं। उनके बनाव और समाज से उनके वैभव का प्रदर्शन होता है। देवर्षि नारद जी महाराज भी वहीं पहुंचे हैं। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बरहि न भोरे। मुनि मन हरस रूप अति मोरे। मुनि के मन में हर्ष है, यह जान करके कि मोरे अति रूप, मेरे पास अतिशय रूप है, अतिशय सौंदर्य है। मोहित जी आनहि बरहि न भोरे। मोहित जी अर्थात मुझे छोड़ करके आनहि माने दूसरे वर को, भोरे माने भूल कर भी वरण नहीं करेंगे। मुनि देवर्षि नारद जी के मन में अति हर्ष है। क्यों? क्योंकि अपने आप में अति रूप देख रहे हैं और कहीं भी
किसी भी कार्य में अति सर्वत्र वर्जित है। अति होगा तो वह सुखद नहीं होगा। देवर्षि नारद जी को लगता है कि सबके पास रूप है पर मेरे पास अति रूप है, इसलिए मुझे छोड़ करके दूसरे वर को नहीं वरेंगी भूल कर भी। गोस्वामी जी कहते हैं, मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। मुनि हित माने मुनि के हित के लिए, कृपा निधान मुनि देवर्षि नारद जी के हित के लिए कृपा निधान श्री ठाकुर जी दीन कुरूप न जाई बखाना। देवर्षि नारद जी को कुरूप प्रदान किए हैं, उस कुरूप का बखान नहीं किया जा सकता। भगवान कृपा निधान है। कुछ क्षण के लिए कुरूप दे करके बहुत बड़े बंधन से बचा लिए, अथवा यूं कहिए कि बहुत बड़े संकट से बचा लिए। कारसेवकपुरम में बहुत बड़े प्रतिष्ठित प्रवक्ता कथा गा रहे थे, कथा कह रहे थे। उन्होंने उस मंच से कहा, अब जबकि और कोई वक्ता कहे तो कहेंगे देखो इस तरह से बोलते हैं, लेकिन वे गृहस्थ आश्रम में रहने वाले वक्ता और बहुत बड़े प्रतिष्ठित जाने माने वक्ता, वे कह रहे थे कि जब कोई विवाह करने जाता है तो मैं ही प्रार्थना करता हूं, संकट दे हनुमान बचावे। तो यहां पर देवर्षि नारद जी को कुछ क्षण के लिए कुरूप दे करके इनको बहुत बड़े संकट से बचा लिए। मुनिहित कारण कृपा निधाना, माया से मुक्त होने के बाद जब भगवान श्री रामचंद्र जी से मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। देवर्षि नारद जी जब माया से मुक्त हुए और भगवान श्री रामचंद्र जी से उन्होंने इस संदर्भ में प्रश्न किया, पूछा, राम जब ही प्रेरव निज माया, मोहेव मोहि सुनहु रघुराया, तब विवाह में चाहूं किन्हा। नारद जी ने कहा कि जब आप अपनी माया को प्रेरित करते हैं तो मेरे मन में विवाह की इच्छा हो जाती है, फिर आप विवाह मुझे क्यों नहीं करने देते? तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, नारद जी, जो भक्त सभी आशा भरोसा छोड़ करके
मेरे आश्रित होकर के मुझे भजन करता है। मैं हमेशा उनकी रखवाली करता हूं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से एक मां अपने अबोध बालक की रखवाली करती है। बच्चे को यह पता नहीं है कि ये सांप है, ये अग्नि है। वह सर्प की ओर, अग्नि की ओर घुटरुबनी चाल से चलते हुए पकड़ने के लिए दौड़ता है। तो माता वहां पर बच्चे को धीरे से उठा करके अलग कर लेती है। उसी प्रकार से मैं भी अपने भक्तों की रक्षा करता हूं नारद जी। लेकिन वही माता उसी बच्चे को जब देखती है कि बड़ा हो गया है, सयाना हो गया है, अब वह सर्प और अग्नि के बारे में समझने लगा है, तब निश्चिंत हो जाती है। ज्ञानी मेरा बड़ा पुत्र है और उपासक मेरा छोटा पुत्र है। मैं आप जैसे भक्त की रखवाली करता हूं। फिर इसके बाद ठाकुर जी ने देवर्षि नारद जी जैसे संत के जीवन में नारी कितना हानिकारक है उसको पूरे दोहा भर वर्णन करते हैं। और इसके बाद नारद जी को इतनी खुशी होती है, वे मन ही मन कहते कहु कवन प्रभु कई असिरी, सेवक पर ममता अरु प्रीति, जे न भजही अस प्रभु भ्रम त्यागी। तो नारद जी को बड़ा अच्छा लगा। वही रोगी जब रोग से मुक्त हो जाता है तो वैद्य को धन्यवाद करता है, आपने बहुत अच्छा किया कि कुपथ नहीं दिया, नहीं तो हम आपके सामने आज इस प्रकार से खड़े भी नहीं हो पाते, आपसे बात भी नहीं कर पाते। लेकिन तत्काल में उस रोगी को तो बहुत बुरा लगता है कि बताओ, सबसे मेरा दुश्मन कोई और है, सबसे मेरा कोई बड़ा दुश्मन है तो ये वैद्य है, बताओ खाने को नहीं देता है। तो मुनिहित कारण कृपा निधाना, दिन कुरूप न जाई बखाना। कुरूप क्या दिए हैं? अभी कवि कहते हैं कि बखान नहीं किया जा सकता है। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। सो चरित्र लखी काहू न पावा, सो चरित्र लखी काहू न पावा। सो चरित्र माने उस चरित्र को, काहू न लखी पावा, कोई नहीं लख पाए। किसी को समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है। नारद जानी सबहि सिर नावा। नारद जान करके सभी ने उनको प्रणाम किया। नारद जी को यहां पर 3 रूप प्राप्त है। उनको अपने लिए भगवान विष्णु का रूप प्राप्त है, शिवगण और विश्वमोहिनी के लिए वानर रूप प्राप्त है, और बाकी लोगों के लिए नारद रूप ही है। सभी जब प्रणाम करने लगे तो नारद जी को बड़ी खुशी हुई, ये सब मुझे भगवान विष्णु जान करके प्रणाम कर रहे हैं।
अथवा तो यूं कहिए कि सबसे अधिक सुंदर है, इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठा है। सौंदर्य का प्रभाव होता है कि सब प्रभावित हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सभी ने नारद जान करके प्रणाम किया, भगवान जान के नहीं, सुंदर जान करके नहीं, नारद जान करके। लोगों ने यही समझा कि स्वयंवर भूमि के कौतुक देखने आए हैं। अब स्वयंवर भूमि में भी बाबा जा सकते हैं अपने चेले को आशीर्वाद देने के लिए, जैसे कि अपने शिष्यों के साथ महर्षि विश्वामित्र जी पधारे थे। लोगों को यह नहीं मालूम है कि नारद जी विवाह के लिए आए हैं। रहे तहां दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेऊ। विप्रवेश देखत फिरहीं, परम कौतुकी तेऊ। अद्भुत रामायण में एक विचित्र कथा है। शीलनिधि की जगह अम्बरीश है, विश्वमोनि की जगह श्रीमती है। अद्भुत रामायण में। और इस कन्या पर, श्रीमती पर, पर्वत मुनि और देवर्षि नारद दोनों मोहित हो जाते हैं। दोनों बारी बारी से भगवान के पास जाते हैं। दोनों बारी बारी से भगवान के पास जाते हैं और भगवान से अपने मन की बात कहते हैं कि मैं उनसे विवाह करना चाहता हूं। नारद जी पर्वत मुनि के लिए मांग करते हैं कि उनका मुंह बानर का कर दीजिए। और पर्वत मुनि जब भगवान से अपनी बात कहते हैं तो उनसे कहते हैं कि प्रभु नारद जी का मुंह लंगूर का कर दीजिए। और भगवान दोनों की इच्छा को रखते हैं और दोनों की इच्छा रखते हुए एक को बानर एक को लंगूर बना देते हैं। ये वहां की कथा की विचित्रता है। बाकी मोह की कथा वहां भी है। मानस जी में बड़ी मर्यादा के साथ और बहुत सुंदर तरीके से गोस्वामी जी कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी को यह नहीं पता है कि नारद जी बानर है। केवल उन्हीं को मालूम है जिनको भगवान आगे अपनी लीला में सम्मिलित करना चाहते हैं। रहे तहां दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेऊ। विप्रवेश देखत फिरहीं, परम कौतुकी तेऊ। रहे तहां दो रुद्रगण, तहां माने वहां दो रुद्रगण थे, शिवगण। ते जानहि सब भेऊ, वे सब भेद जानते हैं। विप्रवेश देखत फिरहीं, परम कौतुकी तेऊ। ब्राह्मण ब्रह्मचारी के वेश में श्री नारद जी के साथ चल रहे हैं। गोस्वामी जी कहते तेऊ माने वे भी परम कौतुकी है, वे भी परम कौतुकी है। वे भी साधारण नहीं है, परम कौतुकी है वे।
क्या इन दोनों को भगवान शिव ने भेजा है? नहीं, ये स्वयं श्री नारद जी के साथ घूम रहे हैं। जब देवर्षि जी कैलाश गए थे और भगवान शिव की बात नारद जी को अच्छी नहीं लगी, जब नारद जी वहां से चल दिए तो ये दोनों शिवगण नारद जी के पीछे पीछे हो लिए। उनसे पूछा गया, क्यों भाई आप पीछे क्यों घूम रहे हो इनके? कहा इसलिए घूम रहे हैं कि कुछ तमाशा होगा। तो इस तमाशा में तुम्हारा क्या मतलब है? तो इन दोनों ने कहा कि हमें तमाशा देखने में अच्छा लगता है। तो कौतुकियन आलस नाही। अब जिनको तमाशा प्रिय होता है उनको आलस नहीं लगता है। उसको केवल मालूम हो जाना चाहिए कि आज दिन के 12 बजे अमुक जगह खेल होने वाला है। अब उस खेल में चाहे किसी की बेइज्जती हो, चाहे किसी का लाभ हो, किसी की हानि, उससे उसका मतलब नहीं है। बस खेल होने वाला है, वो पहुंच जाएगा। रात्रि में होने वाला तो रात्रि को पहुंच जाएगा, उसको फिर आलस नहीं होता है और भूख प्यास सब छोड़ देता है वो। तो ये दोनों शिवगण परम कौतुकियन है, ये परम कौतुकी है। वैसे है तो सब कौतुक ही कौतुक। मुनि कौतुकी नगर तही गयो, मुनिकर हित मम कौतुक होई। भगवान कौतुक, माया कौतुकी और नारद जी भी कौतुकी, और ये शिवगण कहते हैं, इनके लिए कहते हैं ये परम कौतुकी है। ये दोनों तब से साथ लगे हुए हैं। कुछ दूरी बना करके साथ लगे रहते, देखते रहते क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। शिवगणों को ये पता है कि कुछ बड़ा खेल होगा, तो इस खेल को देखने के लिए साथ लगे। लेकिन इन दोनों को ये नहीं मालूम है कि इस खेल देखने में बहुत महंगा पड़ेगा। इस खेल देखने में बहुत महंगा पड़ेगा, ये इन दोनों को पता नहीं है। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अह मिति अधिकाई। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अह मिति अधिकाई। मुनि जेहि समाज हृदय रूप अहमिति अधिकाई जाई बैठे। मुनि देवर्षि नारद जी जिस समाज में अपने हृदय में रूप के प्रति अधिकाई, अहमिति माने अहंकार करके कि सबसे सुंदर मैं ही हूं, ऐसा अहंकार करके जाकर बैठे हुए हैं। जही समाज बैठे मुनि जाइए। नारद जी ने यह जानकारी कर लिया है कि विश्व मोहिनी स्वयंवर भूमि में किधर से प्रवेश करेंगे। जिधर से प्रवेश करने वाली हैं वहीं पर जाकर के नारद जी बैठे। यह सोच करके कहीं ऐसा न हो कि मैं पीछे बैठा, किनारे बैठा और पहले ही कोई उनको भाग गए तो फिर तो मैं ऐसा ही रह जाऊंगा। इसीलिए जही समाज बैठे मुनि जाई। मुनि जिस समाज में जाकर के बैठे हैं
उनके हृदय में अपने रूप के प्रति अत्यधिक अहंकार है। परंतु होगा यह कि जहां बैठे हैं उधर विश्वमोहिनी देखेंगे भी नहीं। नारद जी के मन में बड़ा अहंकार है कि मैं सबसे अधिक सुंदर हूं। गोस्वामी जी कहते हैं, तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्र बेश गति लखई न को। तहाँ दो महेश गण विप्र बेश बैठे। तहाँ माने वहां। ये दोनों शिवगण ब्राह्मण ब्रह्मचारी के वेश में बैठे हैं। गति लखई न को, इनकी गति को कोई लख नहीं पा रहे हैं, इनकी गति को भी कोई समझ नहीं पा रहे हैं। अर्थात उपस्थित राजा लोग ऐसा समझते हैं, उपस्थित राजा लोग ऐसा समझते हैं कि नारद जी के चेला हैं। श्री नारद जी ऐसा समझते हैं कि ये यही नगर के दोनों ब्रह्मचारी ब्राह्मण हैं। पर ये वास्तव में हैं कौन, कोई समझ नहीं पा रहे हैं। नारद जी अकेले हैं, राजाओं के साथ उनके परिकर हैं। तो ये दोनों आगे पीछे करते हैं तो नारद जी को भी ठीक लग रहा है, कोई बात नहीं है। कभी ये दोनों आगे हो जाते, कभी पीछे हो जाते हैं। बाद में चल करके इन्होंने स्पष्ट किया, हरगन हमन विप्रमुनि राया, हम शिवगण नहीं है। सियाराम, हम शिवगण हैं, हम ब्राह्मण नहीं हैं। तो विप्र बेश गति लखई न कोई, कोई नहीं जान पाए। अच्छा, ये दोनों शांत भी नहीं बैठते हैं। ब्राह्मण ब्रह्मचारी बने हैं, चंचल है, आपस में कनाफूसी कर रहे हैं। नारद जी को सुना करके एक ने कहा, अरे भाई, हरि ने इनको बहुत अच्छी सुंदरता दी है। तो दूसरे ने कहा, अरे भाई, राजकुमारी जैसे देखेंगे वैसे तुरंत इन्हीं को माला पहनाएंगे। फिर पहले वाले बोलते, अरे भाई, राजकुमारी इनको देख करके जल जाएंगे, लेकिन जल जाएंगी यह ना कहा, कहा बरही। और बरही का अर्थ बरन भी होता है और बरही का अर्थ जलन भी होता है, जलना भी होता है। करही कूटी नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। करही कूटी नारद ही सुनाई। कूट करना माने व्यंग करना, कूट अर्थात व्यंग करना। व्यंग करना कैसे होता है? जैसे कि अमुक व्यक्ति के बारे में जान रहे हैं, ये पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको व्यंग कैसे किया जाएगा?
उसको व्यंग किया जाएगा। आइए आइए शास्त्री जी आइए, पंडित जी आइए। जान रहे कोरा मूर्ख है, फिर कहेंगे पंडित जी आइए, शास्त्री जी आइए। ये हो गया कूट करना। जैसे कि जान रहे हैं कि इनके पास नेत्र नहीं है, उनको कहना आइए आइए कमल नयन जी आइए, ये कूट करना होता है, मतलब विपरीत बोलना। जान रहे हैं कि ये साधु नहीं है, आइए आइए साधु जी आइए, ये सब कूट करना हुआ। तो करहि कूट नारद ही सुनाई, नारद जी को सुना करके कूट करते हैं, व्यंग करते हैं। नीक दीन हरि सुंदर ताई, हरि ने इनको नीक सुंदरता दी है। नीक माने अच्छी सुंदरता दी है। हरि शब्द श्लेष है, हरि का अर्थ वानर भी होता है। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरिसा। नीक दिन हरि सुंदरताई, रीझहि राज कुंवरी छवि देखी, रीझहि राज कुंवरी छवि देखी, इन्हीं बरही हरि जानी बिसेखी। रीझहि राजकुमारी छवि देखी, राजकुमारी इनकी छवि को देख करके रीझई माने खुश हो जाएंगे। तो दूसरे ने कहा इन्हीं बरही हरि जान बिसेखी, इन्हीं विशेष रूप से हरि जान करके बरही माने वर्ण करेंगे। नारद जी खुश हो रहे हैं, ठीक कह रहा है पंडित। रीझई राजकुमारी छवि देखी, राजकुमारी जैसे देखेंगे रीझ जाएंगे, वाह खूब सुंदर है। दूसरे ने कहा नहीं बरही हरि जान विषय की। तो बरही का अर्थ वरण करना और बरही माने जल उठना। दूसरे ने कहा जैसे इनको देखेंगे हरि जान करके, बरही माने जल भूनेंगे, बरही माने जल भूनेंगे अर्थात जल जाएगी, हृदय में बड़ा रोष होगा उनको, जलने भूनने लगेगी। रीझई राजकुमारी छवि देखी, और हुआ भी यही कि राजकुमारी ने फिर इनकी ओर देखा भी नहीं। जही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। तो बरही का अर्थ जलना होता है। तेहि बिरी दीप की बार बहोरी। मुनि ही मोह मन हाथ पराए, मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभुगन अति सचुपाए। मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभुगन अति सचुपाए। मुनि ही मोह, मुनि ही देवर्षि नारद जी को मोह है। मन हाथ पराए, इनका मन पराए हाथ, पराए हाथ माने दूसरे के हाथ में। मुनि को मोह है, इनका मन दूसरे के हाथ में है, अर्थात इनका मन अपने पास है नहीं,
मन है विश्वमोहिनी के हाथ में। हंसही शंभुगन अति सचुपाए, शंभुगन अति सचुपाए हंसही। शंभुगन माने शिवगन, अतिशय सचु पाए, सचु माने सुख पा करके, हंसही माने हंस रहे हैं। हंस रहे हैं अर्थात हंसी उड़ा रहे हैं। मुनि को मोह हो गया है, इनका मन इनके पास नहीं है, मन है दूसरे हाथ में। इनका मन मोहिनी पर आसक्त है। शिवगण हंस रहे हैं लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नारद जी सोचते हैं हम ऐसे हैं इसलिए तो खुश हो रहा है दोनों ब्रह्मचारी, और ये दोनों हंसी उड़ा रहे हैं। आगे ये दोनों कहेंगे, क्यों बाबा इसी मुंह से ब्याहने आए थे आप? तब इन्होंने कहा, क्या हमारा मुंह सही नहीं है? उन्होंने कहा शीशे में देख लीजिए। फिर दोनों भाग लिए वहां से। आगे के प्रसंग में, यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझी न परई बुद्धि भ्रम सानी, समुझी न परई बुद्धि भ्रम सानी। यद्यपि मुनि अटपटी वाणी सुन रहे हैं। अटपटी माने उटपटांग, उल्टी सीधी, टेढ़ी मेढ़ी। तो मुनि यद्यपि अटपटी बातें सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। समुझी न परई, क्यों? बुद्धि भ्रमशानी, मन मोहिनी के हाथ में है, बुद्धि भ्रमित है, इसलिए बात समझ में नहीं आ रही है। शिवगण बड़े खुले शब्दों में मजाक कर रहे हैं लेकिन नारद जी समझ नहीं पा रहे हैं। यही होता है माया से विमोहित होने पर जीव की दशा। बुद्धि जब भ्रमित हो जाती है तो किसी की बात समझ में नहीं आती है। काहू न लखा सुचरित विशेखा, काहू न लखा सुचरित विशेखा, सो स्वरूप निरप कन्या देखा, सो स्वरूप निरप कन्या देखा। सो विशेखा चरित काहू न लखा। सो माने वह जो विशेष चरित है। श्री नारद जी को बानर का मुंह दिया गया है, बानर बनाया गया है, इसको किसी ने नहीं लखा। सो चरित लखी काहू न पावा, काहू न लखा सो चरित विशेखा, किसी ने नहीं लखा, किसी को समझ में नहीं आया। सो स्वरूप निरप कन्या देखा। नृप कन्या राजकुमारी विश्वमोहिनी ने उस रूप को देखा। जब आए थे हाथ देखने लगे तो देखते रह गए थे, और अब बानर बनकर के मुझसे ब्याहने आए हैं। मरकट बदन भयंकर देहि, मरकट बदन भयंकर
देहि देखत हृदय क्रोध भाव तेहि देखत हृदय क्रोध भाव तेहि। मरकट बदन, मरकट माने बानर का मुख है, भयंकर देही माने उसका शरीर भयंकर है, उनका शरीर भयंकर है। देही माने शरीर, चोचन हमारी बिदारे से देही। तो मरकट बदन भयंकर देही, बदन माने मुख बानर का है, शरीर भयानक है। देखत हृदय क्रोध भाते, देखने के बाद डरी नहीं बल्कि क्रोधित हो गई। देखत हृदय क्रोध भाते, जब नारद जी का शरीर भयानक है डर जाना चाहिए, ये कौन आ गए। लेकिन ऐसा न होकर के उनको क्रोध हुआ। देखत हृदय क्रोध भाते ही उनके हृदय में क्रोध हो गया। मरकट बदन, मरकट का अर्थ होता है बानर, मरकट का अर्थ होता है बानर। अर्थात जो मारते हो और काटते हो वह बानर। बानर मारता भी और काटता भी, इसलिए उसका नाम है मरकट। थप्पड़ से मारता है, दांत से काट लेता है तुरंत, इसलिए उसको मरकट कहा गया है। अच्छा, ठाकुर जी ने नारद जी को बानर का ही मुंह क्यों दिया, किसी और का मुंह दे देते। इसका समाधान यह है कि रावण ने वरदान मांगा है कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। तो हम मनुष्य बनेंगे, ठाकुर जी ने सोचा हम मनुष्य बनेंगे और हमारे सहयोगी बानर हो। क्योंकि नारद जी आगे कहेंगे, कपि आकृति तुम की न हमारी, कपि आकृति तुम की न हमारी, करिहि कीस सहाय तुम्हारी, करिहि कीस सहाय तुम्हारी। भयंकर देही, भयंकर शरीर देने का मतलब क्या हुआ। मुंह तो बानर का है ठीक है, पर शरीर भयानक क्यों। कहा भयानक शरीर इसलिए दिए कि आगे हमारी लीला में जो बानर आएंगे उन सबका शरीर भयानक हो। भयानक शरीर बानर का होगा तभी असुरों में भय उत्पन्न होगा, राक्षस लोग डरेंगे। राक्षस को डरवाना है, इसलिए भयानक शरीर दिए। देखत हृदय क्रोध भाते ही, क्रोध क्यों हुआ। क्रोध इसलिए हुआ कि मैंने बानर बनाया नहीं, फिर बानर आया कहां से। तब समझ में आया, करे ये तो बानर कोई और नहीं नारद बाबा है। तब गुस्सा लगी। गुस्सा क्यों लगी। गुस्सा इसलिए लगी कि इसी मुंह से ब्याहने आए हो, बानर मुंह से ब्याहने आए हो। और एक बार अपना मुंह देख लिए होते शीशे में, इसीलिए गुस्सा लगी। तीसरा भाव यह है कि देखो मैंने इतना सुंदर सब कुछ बनाया, स्त्री पुरुष राजा सब कुछ सुंदर बनाया, और मुझे ब्याहने के लिए बानर भी आ गया। मुझे ब्याहने के लिए बानर भी आ गया,
अब जरा सोचिए कि अब किसी सुंदर राजकुमारी को ब्याहने के लिए वानर पहुंच जाए तो राजकुमारी को गुस्सा नहीं आएगी तो क्या खुशी होगी? गुस्सा आ गई, क्रोध आ गया। चौथा भाव यह है, गुस्सा इसलिए आई कि मुझे अमंगल हो गया, अशुभ हो गया, क्योंकि मैंने इनको पहले ही देख लिया और पहले पहले इनका दर्शन हो जाना अर्थात वानर का दर्शन सुबह सुबह हो जाना अशुभ माना जाता है। विनय पत्रिका 166 में गोस्वामी जी ने लिखा, अशुभ होई जिनके सुमिरेते वानर रिक्ष विकारी। अशुभ होई जिनके सुमिरेते, हनुमान जी कहते अपनी दीनता को, हनुमान जी भी कहते प्रात ले जो नाम हमारा। ध्यान दीजिएगा, जहां बिल्कुल वानर के ही साथ हम लोग रह रहे हैं तो वहां प्रातः काल वानर के दर्शन से अशुभ नहीं होता है, लेकिन जहां वानर के समाज न हो वहां वानर दिखाई दे सुबह सुबह तो अशुभ माना जाता है। वानर का दर्शन, वानर का सुमिरन अशुभ माना जाता है। इसीलिए हनुमान जी ने कहा कि प्रात ले जो नाम हमारा। और एक बात और स्पष्ट कर दूं कि श्री हनुमान जी की भावना से जब हम वानर को देखेंगे तो फिर वो अशुभ ना होकर के शुभ होगा। जैसे अमुक मनुष्य को देखने से अशुभ हो रहा है, लेकिन जब हम उसके प्रति भगवान की भावना कर लेंगे कि भगवान के रूप है तो फिर अशुभ ना होकर के शुभ हो जाएगा। तो अमंगल समझ करके क्रोध आ गया। देखत हृदय क्रोध भाते ही, सखी संग लय कुंवरी तबा, चली जनु राज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जय माल। कर सरोज जय माल। तब स्वयंवरा सखियों को संग में लेकर के मानो राजहंसनी के चाल में चली, जनु राज मराल चली। मानो राज मराल माने राजहंसनी के चाल में चली, कर सरोज जयमाल ली हुई है, सब महीप देखत फिरई। तब विश्वमोहिनी, पहले तो उनको बहुत क्रोध आ गया, लेकिन अपने क्रोध को उन्होंने ठंडा किया, मन में सोच लिया कि उनकी ओर देखना ही नहीं है। और फिर सखियों को संग में लेकर के इस प्रकार से चली मानो राजहंसनी चल रही हो। एक तो विश्वमोहिनी का हाथ कमल के समान है, कर सरोज माने सरोजवत कर है, कमल के समान हाथ है, और उस कमलवत हाथ में कमल फूल की जयमाला है। सब राजाओं को देखती फिर रही है। साथ में जो सखी होती हैं, यह वह सखी होती है जो राजाओं के परिचय से परिचित होती है और राजा के पास जाती हैं, राजा का परिचय देती हैं। अमुक देश के राजा हैं, इनका अमुक नाम है, इनका इतना वैभव है, इनका ऐसा परिवार है। अब आप चाहें तो इनको माला पहनावें, नहीं तो आदेश दें। तो फिर वह राजकुमारी आदेश करती है आगे बढ़ो। तो फिर सखी दूसरे राजा के पास जाती हैं। अब वो राजा गए, अब उस राजा का मतलब नहीं रहा। इस प्रकार से समूह राजा में घुमाया जाता है राजकुमारी को।
जो उनको भाती है उन्हीं को माला पहनाती हैं। जिनके लिए माला लेकर घूम रही हैं वे अभी आए नहीं हैं। जो आए हैं उनमें से किसी को माला पहनाना नहीं है। राजकुमारी माला लेकर घूम रही हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं कुछ क्षण श्री भक्तमाल जी से भी।